This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. 6 फरवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे बहुत सारी खबरें ऊपर तले। मैंने सोचा कि एक-एक करके आपको गिनवाऊँ। सबसे पहले तो ये है कि एक अच्छी खबर जो एफबीआर ने थोड़ा-सा रिलीफ दिया है और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो है वो कंपनीज़ कॉर्पोरेट्स को कहा है कि वो अपना सुपर टैक्स जमा करा सकती हैं। पहले लम सम अमाउंट पे थोड़ा-सा ऑप्टिमा को काफ़ी एतराज़ हुआ था। तो इसके थोड़े से यानी वो थे कंसर्न्स थे बस कॉर्पोरेट्स को। लेकिन अब ये है कि एफबीआर ने ये बोला है कि वो इसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर सकते हैं, तो ये थोड़ा-सा एक रिलीफ है कॉर्पोरेट्स का। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। फुस्टन टेक्सटाइल्स को है। इसके अलावा ये है कि कराची इलेक्ट्रिक के सीईओ ने जो रिज़ाइन दिया है, तो अब 3 जो सीईओज़ हैं वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उस पोजीशन के लिए। इस खबर को काफ़ी मज़बूत दिया जा रहा है कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ और हम एक मूवमेंट भी कराची इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस में देख आएँगे। आज सुबह नेशनल बैंक के हवाले से एक मतलब खबर थी कि उनका कोई पेंशन का केस मामला है। तो इसमें नेशनल बैंक की तरफ से ये चीज़ आई थी कि ये 13 फरवरी को जो है वो एक रिव्यू कोई पिटीशन है। तो इसमें ये है कि नेशनल बैंक ने अपनी किताबों में तो ये नहीं ये लोन प्रोविज़न लिए हुए हैं। जैसे पिछले साल 2024 की जो किताबें क्लोज़ हुई थी, उसमें भी एक बड़ी अमाउंट उन्होंने इसको प्रोविज़न ली हुई थी। और फिर ये है कि अभी 9 महीने की किताबों में 49 बिलियन जो है वो उन्होंने प्रोविज़न ली हुई है। तो ये अगर फ़र्ज़ करें कि कोई मज़ीद भी अमाउंट है, तो वो नेशनल बैंक जैसी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए इतना कोई मसला नहीं होगा। तो इसमें इतना कोई वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो मार्केट एक बड़ा डिविडेंड इस पे एंटिसिपेट कर रही है, तो उस पे भी हमारा व्यू ये है कि ये नहीं अगर फ़र्ज़ करें कि वो कोई डिविडेंड यील्ड मेंटेन करते हैं नेशनल बैंक वगैरह, तो ये है कि उनका डिविडेंड जो है वो आना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि आगे जो भी इनकी बोर्ड मीटिंग होती है, इसमें क्या डिविडेंड अनाउंस होता है। तो यूँ एक इस दफ़ा 2025 का जो क्लोजिंग थी वो अच्छी एंड एक्सपेक्टेड थी नेशनल बैंक के अंदर। देखते हैं अब इस सिलसिले में आगे क्या बात होती है। तो आज सुबह से इस पे काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि नेशनल बैंक के हवाले से बात करूँ। एक और भी चीज़ थी वो रेकोडेक के हवाले से हमारे लोकल जो मासिर हैं उनके में ख़बरें थी ब्लैक गोल्ड के हवाले से। तो उस हवाले से भी मुझे ये बात करनी थी कि इस वक़्त जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उनका मुकम्मल कंट्रोल है वहाँ बलूचिस्तान वग़ैरह में। तो ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आज हमने देखा कि थोड़ा-सा ओजीडीसी, पीपीएल और कुछ इस तरह के जो उससे रेकोडेक से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो आगे चल के ये चीज़ें नज़र आएँगी। तो उनमें थोड़ा-सा हमें गिरावट दिखी, लेकिन मुझे ये कोई लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। ये है कि जो भी ब्लैक गोल्ड के बैरेट गोल्ड के हवाले से जो कंसर्न या खदशात वगैरह हैं, वो मेरे हिसाब से अ, हो सकता है कि कोई तरदीद वगैरह उनकी तरफ से हो कि भई ऐसी चीज़ नहीं है। बाहर के जो सोशल मीडिया वगैरह पे चहमगोइयाँ थी, तो उसको हमारे लोकल मीडिया ने कवर किया, तो इस वजह से थोड़ा-सा एक कंसर्न यहाँ पे था। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से जो जितने भी हमारे सामीन हैं उनको आगाह कर सकूँ कि अभी आगे देखते हैं कि इस पे हुकूमत पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ लेके आती है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। एमसीबी के नताइज भी बड़े ज़बरदस्त थे। फोर्थ क्वार्टर का ₹11 5 पैसे और इसके अलावा जो पौने ₹46 का ईपीएस थोड़ा-सा तवक्कुओं से अच्छा बेहतर ईपीएस था। और ये कि डिविडेंड जो है फाइनल क्वार्टर का ₹9 यानी 4 नाम 36 रुपए का टोटल डिविडेंड हो गया। तो ये तकरीबन मौजूदा प्राइस के हिसाब से देखें तो 8 % का कोई डिविडेंड डील जो है सालाना हो गया। तो ये थोड़ा-सा सर हासिल एक एमसीबी बैंक में अच्छी चीज़ थी। मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊँ कि एमसीबी बैंक के नताइज जो थे वो तवक्को से बेहतर थे और डिविडेंड तवक्को के साथ था। तो ये है कि टोटल डिविडेंड यानी डिविडेंड देने वाली ये एक बड़ी एंटिटी। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको जो है वो आगाह करूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ टी-बिल यील्ड्स में के जो उसमें इज़ाफ़ा हुआ यानी 39 बेसिस पॉइंट्स, तो वो थोड़ा-सा एक इंडिकेशन है कि शायद हो सकता है कि बहुत जल्द या बहुत जल्दी हमें रेट कट उस तरह ना मिले। ये एक थोड़ा का इशारा था। देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है कि रमज़ान के आस-पास सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर हो। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो खबरें थी। फिर ये काज़क जो यानी काज़ाकिस्तान से जो वफ़्द आया हुआ है, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए इन्होंने काफ़ी यहाँ अनाउंसमेंट्स की हैं। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतर चीज़ें हों।
तो इस तरह की बहुत सारी खबरें थी, तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा-सा आपको आगाही दूँ, अपना मौक़िफ़ दूँ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी इस पूरे मारूज़ात में आपको बताने की कोशिश की। एक तो सबसे पहले ये कि ये जो नेशनल बैंक का मामला है, इस पे कोई इतना वो नहीं है। ये अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अमाउंट रह भी गई है प्रोविज़निंग से, तो वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है और डिविडेंड जो है वो होना चाहिए। बाकी एमसीबी के नताइज अच्छे थे और इसमें डिविडेंड 9 रुपए फोर्थ क्वार्टर का था, ये मैंने आपको बताया। रेकोडिक के हवाले से जो इस वक़्त लोकल हमारे मासिरों में खबरें थी, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है। और फिर ये है कि मैंने आपको बताने की कोशिश की दूसरी चीज़ें जैसे काज़ाकिस्तान के वक़्त का जो एक और काज़ाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और वहाँ से अगर फ़र्ज़ करें कि माइनिंग में इन्वेस्टमेंट हो तो ये अच्छी चीज़ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.